आज की बुक समरी है द प्रेजेंट द गिफ्ट नेक्स्ट यू हैप्पी सक्सेसफुल वर्क इन योर लाइफ, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। स्पेंसर जॉनसन एक फिजिशियन और एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे। वह स्पेंसर जॉनसन के पार्टनर चेयरमैन थे। उन्होंने हु मून जैसी जानी मानी किताब लिखी थी और 1 मिनट मैनेजर के को ऑथर भी थे। आज की समरी में आप इंस्पायर करने वाली कहानी जानेंगे। आप पछतावे, चिंता और प्रॉब्लम से डील करना सीखेंगे। आप सीखेंगे कि द प्रेजेंट यानी आज पर ध्यान देना कितना जरूरी है। तो आइए इस प्रेजेंट को एक्वायर करते हैं इसी समरी के थ्रू, जिसका नाम है द प्रेजेंट। एक पेपर और पेन लीजिए और उन गलतियों को नोट कीजिए जिसके लिए आपने पिछली बार गिल्टी महसूस किया था या फ्यूचर के लिए आप चिंता कर रहे थे। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि दिन पूरा होने के पहले ही आपका पेपर भर जाएगा। ऐसा लगता है कि इंसान पे आने वाले कल और पीते वाले कल का सोचने का जुनून सा सवाल रहता है, लेकिन फिर भी उसके पास दोनों को बदलने की ताकत नहीं है। एक चीज जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं वह है प्रेजेंट यानी आज। वैसे कई बदलाव है जिससे आप अभी बदल सकते हैं। यह समरी आपको सिखाएगी कि अपने पास्ट को कैसे जाने दे और साथ ही आप अपना फ्यूचर भी बनाना सीखेंगे। इन दोनों चीजों पर प्रेजेंट पर फोकस करना शामिल है। तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो आइए साथ मिलकर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहला चैप्टर से। बिफोर द स्टोरी। बिल और लेश एक ही ऑफिस में काम करते थे। कुछ समय के बाद बिल ने दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया, जबकि लेश इस कंपनी में रहे। वह दोनों एक दूसरे के ज्यादा गरीब नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के काम की इज्जत यानी रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन लेश ने सुना कि बीआईएल अपनी कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। वह बहुत प्रेशर में थी, इसलिए उसने बायल के साथ कांटेक्ट किया। लीज ने पूछा कि क्या हुआ, दोनों लंच के लिए मिल सकते हैं। बिल तुरंत तैयार हो गई। जब वह रेस्टोरेंट में मिले तो बिल ने लेस की थकान को नोटिस किया। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल और माथे पर लकीर नजर आ रही थी। वेटर को ऑर्डर देते हुए उन्होंने दोनों ने आपस में बातचीत की। लीज ने उन्हें बताया कि उन्हें प्रमोट कर दिया गया, लेकिन वह वहां अपनी प्रमोशन का दिखावा करने नहीं आई थी, बल्कि वह तो यह दिखाने आई थी कि वह कितने स्ट्रेस में थी। अगर वह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो 10 और खड़ी हो जाती। लीज को गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन महसूस होने लगा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, इसलिए वह मदद के लिए बिल के पास आई थी। लीज ने गौर किया कि बिल कितने खुश और रिलैक्स थे। जब लीज ने उन्हें यह सब बताया कि वह अपनी जॉब को कितने एंजॉय कर रहे हैं, जो पहले उन्हें नामुमकिन सा लगता था, लीज इस बात पर यकीन नहीं कर सके। कोई अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री और सेटिस्फाई कैसे हो सकता है? बिल ने उन्हें बताया कि जब पहली बार उन्होंने द प्रेजेंट की कहानी के बारे में सुना तो उनकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी एक ऐसी लड़के की है जिसने रोजमर्रा की जिंदगी में और काम को मजेदार बनाना के लिए तरीका खोज लिया था। लीज पूरी कहानी सुनाने के लिए बेताब थी। बायल ने उन्हें बताया कि इस कहानी से अलग अलग लोगों को अलग अलग सबक मिलेंगे। यह सब इंसान के हालात और इमोशन पर डिपेंड करता है। एक और बात जो बिल ने लीज को याद दिलाई कि हो सकता है कि उन्हें उसे कहानी पर यकीन ना हो। लीज ऐसे लोगों में से थी जिन्हें ऐसी कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसने जोर दिया कि वह इसे सुनना चाहती है और इसीलिए बिल ने उन्हें द प्रेजेंट की कहानी सुनाना शुरू की। आइए हम भी शुरू करते हैं। द स्टोरी ऑफ द प्रेजेंट। एक बार एक छोटा बच्चा और एक बूढ़ा आदमी थे। उम्र के फैसले के बावजूद वह एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन बूढ़े आदमी ने बच्चों को प्रेजेंट के बारे में बताया। उसे इसलिए कहा गया क्योंकि उससे मिलने वाला प्रेजेंट का सबसे अच्छा तोहफा था। इस बुक के ऑथर ने प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल पूरी बुद्धिमानी से किया है। इंग्लिश में यहां प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा होता है। वही प्रेजेंट का मतलब आज और अभी का समय भी होता है। बच्चों ने पूछा कि प्रेजेंट इतना कीमती क्यों था। बूढ़े आदमी ने समझते हुए कहा कि प्रेजेंट पाने से उन्हें चीजों को ज्यादा एंजॉय करने में मदद मिलेगी। यह हर दिन उसे पहले दिन से मोटिवेट करने में मदद भी करेगा। उम्र कम होने की वजह से बच्चा पूरी तरह से नहीं समझ पाया कि बूढ़े आदमी का द प्रेजेंट से क्या मतलब है, लेकिन वह इसके बारे में जानकर हैरान जरूर था। सभी बच्चों की तरह वह भी अपने खिलौनों से खेलते हुए जल्द ही भूल गया। समय के साथ बूढ़े ने बच्चों को बड़ा होते हुए देखा। अपने दोस्तों, क्लासमेट के साथ खेलते हुए बच्चा अक्सर हंसता था। लॉन के घास काटते समय वह सीटी बजाता,
कुछ महीने बीत गए और बच्चे को अचानक द प्रेजेंट के बारे में याद आया। वह बूढ़े आदमी के पास गया और पूछने लगा कि प्रेजेंट इतना खास क्यों था। उसने सोचा कि क्या प्रेजेंट जादू की छड़ी है जो उसकी इच्छा को पूरा कर देंगे। बूढ़े हंसने लगा और फिर उन्होंने कहा कि द प्रेजेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है। उन्होंने उसे लड़के को समझाने की कोशिश की। जब बच्चे को द प्रेजेंट मिलेगा तो और किसी चीज में वह दिन में सपने देखने में समय बर्बाद नहीं करेगा। कुछ साल और बीत गए और वह बच्चा धीरे धीरे टीनेज की उम्र में आ गया। यह वह समय था जब बच्चा और ज्यादा संतुष्ट होने लगा था। उससे ज्यादा दोस्त, ज्यादा गेम्स और ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसने फिर से उसे प्रेजेंट के बारे में सोचा। इसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। लड़का फिर बूढ़े आदमी के घर गया और दी प्रेजेंट के बारे में सवाल करने लगा। क्या हुआ? ऐसा कुछ था कि जो उसे अमीर बना सकता था। बूढ़े ने शांति से जवाब दिया कि एक तरह से प्रेजेंट लड़के को अमीर बना सकता है, लेकिन इसका मतलब पैसे और सोने से अमीर होना नहीं है। द प्रेजेंट लड़के को उसकी जरूरत की चीज पाने में मदद करेगा। उसके लिए असल में सक्सेस का क्या मतलब है, वह भी पाने में मदद करेगा। लड़का और भी ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ एग्जाम्पल दिया। द प्रेजेंट उसे माता पिता के साथ बेहतर रिश्ता बनाने में मदद करेगा या उसको स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब पाने में भी मदद कर सकता है। बूढ़े ने उसे समय के बारे में पूछा जब वह लड़का लोन की घास काटता था। क्या वह समय अच्छा था या बुरा? लड़के ने जवाब दिया कि वह अच्छा समय था। ऐसा इसलिए कि जो वह लड़का कर रहा था उस वह काम पसंद था, यहां तक कि उसने यह करते हुए पैसे भी कमाए। फिर बूढ़े आदमी ने पूछा कि लोन की घास काटते समय लड़का क्या सोचता था। लड़के ने जवाब दिया कि वह घास काटते अलावा किसी और चीज को नहीं सोचता था। वह सोचता था कि मुश्किल जगह की घास को कैसे काटा जाए। वह सोचता था कि वह इस काम को कितनी और अच्छी तरह से कर सकता है। उसका ध्यान पूरी तरह से सिर्फ लोन पर था। बूढ़े ने जवाब दिया कि लड़के ने बता दिया कि उसे काम को करते हुए इतना मजा क्यों आता था, मगर वह लड़का कुछ समझ ही नहीं पाया। वह बेचैन हो गया और लड़के ने कहा, मुझे बताएं दी प्रेजेंट क्या है, लेकिन यह इस तरह काम नहीं करता। प्रेजेंट खुद के लिए एक गिफ्ट है, आप इसे किसी और से नहीं पा सकते। यह सुनकर लड़का वहां से गुस्से में चला गया। कुछ और साल बीते। अब वह लड़का एक आदमी बन गया था। उसने तय कर लिया था कि उसे जानना है कि दी प्रेजेंट आखिर है क्या। उसे आदमी ने गहरी रिसर्च की। उसने सैकड़ों बुक्स, न्यूज़पेपर और आर्टिकल पढ़े। उसने परिवार, दोस्तों और दोस्तों की भी दोस्तों से उसने उसके बारे में पूछा, मगर आखिर तक वह खोज नहीं पाया कि द प्रेजेंट आखिर क्या था। हारकर उसे आदमी ने दी प्रेजेंट पाने की खोज छोड़ दी। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। उसे आदमी को लोकल कंपनी में जॉब मिल गई। वह अच्छा कर रहा था, लेकिन एक तरह का उसे अधूरापन महसूस लग रहा था। काम के दौरान वह आदमी अक्सर दिन में सपना देखता। वह ज्यादा अच्छी जॉब या बेहतर जिंदगी के बारे में सपना देखता था। वह आदमी दुखी और चिड़चिड़ा रहने लगा। उसे वह प्रमोशन नहीं मिला जो उसे लगता था कि वह उसे मिलना चाहिए। काम में इसका परफॉर्मेंस खराब होने लगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में भी वह सक्सेसफुल नहीं था। उसके रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिकते थे। वह आदमी अपने आप से जैसे उसकी जिंदगी जा रही थी, उससे ना खुश था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। तब उसे फिर से दी प्रेजेंट की याद आई। उसे इस बारे में सोचे समय काफी समय हो गया था, लेकिन वह आदमी इसके बारे में जानने के लिए और बेचैन हो गया था। तो इतने सालों बाद उसे आदमी ने बूढ़े आदमी से मिलने का फैसला किया। बूढ़ा आदमियों से देखकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने एक दूसरे को बताया कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। उसे आदमी के कहने से पहले ही बूढ़े आदमी ने देखा कि वह कितना दुखी था। उन्होंने फिर दी प्रेजेंट के बारे में बातचीत की। बूढ़े ने वही दोहराया जो वह पहले कह चुके थे। दी प्रेजेंट ऐसी चीज है जिसे बिना किसी आदमी की मदद लिए उसे खोजने की जरूरत थी, लेकिन वह जब उसे समय के बारे में सोचता है, खुश, फोकस और सक्सेसफुल था, तब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता। बूढ़े आदमी ने सुझाव दिया कि उसे डेली लाइफ के रूटीन से छुट्टी लेनी चाहिए। इसलिए उसे आदमी ने पहाड़ों पर एक केबिन किराए पर लेने का फैसला किया। इसने उसे सोचने, आराम करने और खुद के साथ वक्त बिताने का समय दिया। वह आदमी दी प्रेजेंट के बारे में भी सोचता रहा। वह केबिन की चिमनी को देखते हुए सोच रहा था। उसने यह नोटिस ही नहीं किया कि वह चिमनी कितनी सुंदर थी, और जिसने उसे बनाया था वह सिर्फ मिस्त्री ही नहीं बल्कि आर्टिस्ट भी था, क्योंकि उसका डिजाइन बहुत ही बारीक और सुंदर था।
बल्कि वह इस बारे में सोच रहा था कि चिमनी बनाते समय मिस्त्री क्या सोच रहा था। क्या चिमनी बनाते समय मिस्त्री को अपने फ्यूचर की चिंता थी? क्या हुआ अपने दूसरे काम के बारे में सोच रहा था जो उसे करना था? क्या उसे इस बार की चिंता नहीं थी कि पूरा किया हुआ काम अच्छा नहीं हुआ तो, या गलत बन गया तो? ये सभी सोच नेगेटिव थी। तो आदमी ने ऐसे पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश की। अचानक उसे एक सवाल याद आया जब बूढ़े आदमी ने उसे तब पूछा था जब वह बच्चा था, और वह सवाल था कि जब वह घास काटता था तो उसे कैसा महसूस होता था। उस समय आदमी काफी खुश संतुष्ट महसूस करता था। वह सिर्फ घास पर फोकस करता था। उसने यह नहीं सोचा कि उस रात के बाद में क्या करेगा। उसने यह नहीं सोचा कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। तभी आदमी को एहसास हुआ कि द प्रेजेंट क्या था। द प्रेजेंट आपका सारा ध्यान उसे चीज पर लगाना है जिससे आप अभी कर रहे हैं। अभी पर फोकस करने से आपको खुशी मिलती है। यह फोकस और अटेंशन आपको सक्सेस की ओर भी ले जाएगी, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आप उन सभी चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे जिन्हें आप जो आपके साथ हो रही है। तो इसी क्लिक मोमेंट्स नेक्स्ट चैप्टर के साथ बढ़ते हैं आगे। वी चेस्टर। वह आदमी अगले दिन बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी समझ गया था कि उसने द प्रेजेंट को खोज लिया है। उन्होंने देखा कि वह आदमी मुस्कुरा रहा था और फ्रेश दिख रहा था। उसे आदमी ने बताया कि दी प्रेजेंट क्या था, और बूढ़े आदमी ने उसे ध्यान से सुना। द प्रेजेंट इस बारे में पूरी तरह से फोकस करने के बारे में हमेशा ऐसे हालात होंगे जहां चीज सही और गलत होगी। अगर आप सही चीजों पर फोकस करते हैं तो आपको ज्यादा इफेक्टिव बनने में मदद मिलेगी। जैसे आप हफ्तों से अपने पार्टनर बर्थडे पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आपने ये पक्का किया था कि सब कुछ ठीक से हो जाए, लेकिन फिर कई मेहमानों ने आने में देर कर दी। केक भी काफी देर से डिलीवरी हुआ, और तो और उसे दिन मौसम ने भी आपका साथ नहीं दिया। अगर आप द प्रेजेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे और पूरी रात आप बर्बाद हो जाएंगे। आप उसे शाम को याद कर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बस पूरी रात कुर्सी पर सोते हुए रह जाएंगे। मगर जो इंसान प्रेजेंट के बारे में जानता है वह अलग तरह से रिएक्ट करेगा। आप मान लेंगे कि कुछ चीज प्लेन के हिसाब से नहीं होगी, बल्कि आप इसकी वजह आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो ठीक हो रही हैं। आप इस बात पर खुश हो गए कि आपका पार्टनर इस सरप्राइज की वजह से कितना खुश हो रहा है। आप यह भी गौर करेंगे कि हर चीज लेट होने के बावजूद कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आदमी के पास बूढ़े के लिए एक सवाल था कि अगर आप प्रेजेंट में दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बूढ़े आदमी ने माना कि दुख सबसे गहरी इमोशनल में से एक है। उस समय तो सच में हमें बहुत बुरा लगेगा, मगर अच्छी बात यह है कि वह पल भी बीत जाएगा। दुख से डील करना आसान नहीं है, मगर इसे न करने की बजाय इसे सीखना चाहिए। आप अपना ध्यान दुख से हटा सकते हैं, लेकिन आप उसे सिर्फ कुछ समय के लिए भूलेंगे। उसके बाद वह और बढ़ जाएगा, जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाएगा। उसे आदमी को यह बात समझ नहीं आई, तो बूढ़े ने उसे अपने पिछले रिश्ते को याद करने के लिए कहा। उस आदमी की जब गर्लफ्रेंड थी तो उसके साथ सोते हुए वह वहां कितना मौजूद था। क्या वह उस पर ध्यान देता था? उसने उसकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया था? अगर आप द प्रेजेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना होगा। जैसे एक रिश्ते में मुश्किलें आएंगी, उनसे बचा नहीं जा सकता, तो आप इस सिचुएशन में द प्रेजेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट डिस्ट्रक्ट होने की बजाय उनका सामना करें। इसका एक एग्जाम्पल है कि बर्तन धोने में अपने साथी को हंसी गुस्सा ना करें, इसकी बजाय शांति से उसे अपनी मदद करने के लिए कहे। पास्ट के बारे में सोचना, चिंता करना बहुत आसान है, लेकिन आप इन चीजों को बदल नहीं सकते। हाँ, मगर आप अपने आज को तो हैंडल कर सकते हैं ना। जाने से पहले आदमी ने जल्दी से बूढ़े ने जो कहा था उसे लिख लिया। इंसान को हमेशा द प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप जो गलत हो रहा है उसे देखने की बजाय जो सही हो रहा है उसे देखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। आपके साथ क्या हो रहा है इस पर ध्यान दें। आयाइन इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। रिचेस्ट लर्निंग। कुछ हफ्ते बीत गए। द प्रेजेंट पर फोकस करने पर आदमी ने अपनी जिंदगी में कई नोटिस किया। वह काम पर ज्यादा ध्यान देने वाला और प्रोडक्टिव बन गया था, जिससे उसे बॉस नोटिस करने लगे थे। इससे उसे आदमी को तारीफ और रिस्पेक्ट मिली। उसे एहसास हुआ कि प्रमोशन मिलने का तरीका उन चीजों पर फोकस करने था जिन्हें उसने पहले नजरअंदाज किया था। मगर उस आदमी को लग द प्रेजेंट पर फोकस करना काफी नहीं है। हाल ही में वह लगातार अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। वह अपने बीते हुए कल और उन चीजों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह अपने काम पर और अपने रिश्तों में बेहतर कर सकता था।
उसे लग रहा था कि वह एक काबिल इंसान है। आदमी ने बूढ़े आदमी से मदद लेने का फैसला किया। मिलने पर बूढ़े आदमी ने समझाया कि पास्ट से सीखे बिना उसे भूल पाना मुश्किल है। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे जब पास्ट से सीखकर उसे जाने देते हैं। आदमी को एहसास हुआ पिछली गलतियों को और खोए हुए मोह को लेकर ज्यादा सोचता था। वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि वह उनसे सीख नहीं ले रहा था। वह खुद से हर बार यही कहता रहा कि तुमने गलती की है, उन मौकों को देखो जिन्हें तुमने खो दिया है। पर इस तरह का माइंडसेट आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यह आपको द प्रेजेंट पर फोकस करने से भी रोकेगा। इसलिए अपने पास्ट से सबक लेकर सीखने की जरूरत है। अगर आप अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका एक और बुरा नतीजा होगा। हम इसे आगे एक बार और रिपीट करेंगे। वह आदमी अभी भी कंफ्यूज था, इसलिए बूढ़े ने आकर समझाया, अगर आदमी प्रेजेंट में नाखुश है तब उसे पास्ट के बारे में सोचने की जरूरत है। उसे अपनी गलतियों इसे सिखाने वाले सबक और प्रेजेंट को कैसे ठीक करना है, इस बारे में सोचना होगा। इसे मास्टर करने में थोड़ा समय लगता है। आप अपनी गलतियों से तुरंत नहीं सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अपने आप के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनिए। अब वह आदमी उसे बुजुर्ग की बातों को सीखना चाहता है। वह ऑफिस में मीटिंग के दौरान पूरी तरह से ध्यान देने लगा। यह उसके प्रेजेंट के गिफ्ट को इस्तेमाल करने का तरीका था, लेकिन वह पास्ट के भी गिफ्ट को इस्तेमाल करना चाहता था। उसे आदमी को आखिरकार एक दिन मौका मिल ही गया। उसकी एक खास पार्टनर थी जो उसके साथ काम करने में फेल हो गई थी। यह पहली बार नहीं था जब वह दिए हुए काम को करने में फेल नहीं हुई थी। इसलिए उस आदमी ने उससे बात की। जो इसके परफॉर्मेंस को लेकर परेशान था, उसने उसे शांति से सुझाव दिया। उसने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने का भी ऑफर दिया। पहले तो वह लड़की उस आदमी के सुझाव को लेकर श्योर नहीं थी। जब इंसान को उसकी गलतियों के बारे में बताया जाता है तो वह ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाता है, अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वह खास पहले तो गुस्सा हुई, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने उसकी सलाह मानी और अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया। उसे उस आदमी और उसके खास दोनों को ही सेटिस्फेक्शन और कुछ अचीव करना महसूस हुआ। उन दोनों ने पास्ट से सीखकर बार बार होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। उसे आदमी की जिंदगी धीरे धीरे हर दिन बेहतर होने लगी। अब वह हमेशा प्रेजेंट पर फोकस करने लगा। जब प्रेजेंट पर ध्यान देना आसान नहीं होता, मगर आखिर तक वह खोज नहीं पाया कि द प्रेजेंट आखिर क्या था। हार कर उसे आदमी ने दी प्रेजेंट पाने की खोज छोड़ दी। ऐसे ही जिंदगी चलती रही। उसे आदमी को लोकल कंपनी में जॉब मिल गई। वह अच्छा कर रहा था, लेकिन एक तरह का उसे अधूरापन महसूस लग रहा था। काम के दौरान वह आदमी अक्सर दिन में सपना देखता तो वह पास्ट के बारे में सोचता। पास्ट ने उसे इंप्रूव करने और बेहतर करने में मदद की, लेकिन उसे आदमी की एक और प्रॉब्लम थी। उसका काम और ज्यादा बढ़ गया था। सुबह उठते ही वह स्ट्रेस महसूस करने लगता। उसका कोई डेली रूटीन नहीं था और उसे अब यह नहीं पता था कि किस काम को किस टाइम को अहमियत देनी है। वह सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बजाय सबसे छोटे प्रोजेक्ट पर फोकस करता। भटका हुआ और निराशा महसूस करने पर उसने फिर उसे बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। अब अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में, जो है क्रिएटिव। उसने बूढ़ा के सामने कबूल किया को उसे नहीं पता कि वह क्या गलत कर रहा है। वह प्रेजेंट से पूरी तरह अवेयर था और धीरे धीरे पास्ट से सीख रहा था। फिर भी वह काम पर अपने सभी टास्क को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बॉस से उसे डांट पड़ने लगी थी कि वह उनकी उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा था। वह आदमी अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे यह नहीं पता था कि वह क्या करे। इस बार बूढ़े आदमी ने फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को समझाना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उसे आदमी ने बुजुर्ग को टोक दिया। फ्यूचर के बारे में वह सोचकर परेशान हो गया कि अगर वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा तो परेशान हो जाएगा। फ्यूचर के बारे में सोचने से उसका प्रेजेंट पर से फोकस भी हट जाएगा। वह बुजुर्ग उसे आदमी की परेशानियों को समझ रहा था। फ्यूचर के बारे में चिंता करना और डर लगा नॉर्मल है, लेकिन बुजुर्ग चाहते थे कि यह आदमी अपना फ्यूचर बनाए और उसके बारे में परेशान भी ना हो। मगर आप अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं? आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस में यकीन करते हैं। मगर आज आप क्या करते हैं? अभी जो आप कर रहे हैं उसका आपका फ्यूचर पर असर पड़ता है।
इसलिए आदमी अगर पॉजिटिव चीज करता है और पॉजिटिव चीजों पर यकीन करता है तो उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। नेगेटिव चीज करने और उन पर विश्वास करने के बारे में भी यही कहा जा सकता है। मान लीजिए आदमी मानता है कि वह अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएगा। यह नेगेटिव माइंडसेट उसके सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान को कम कर देगा और उसके परफॉर्मेंस पर असर डालेगा। फ्यूचर बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, प्रेजेंट को एप्रिशिएट करो। अगर आप उन अच्छी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं जो आपके साथ अभी हो रही है तो आपका फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरे स्टेट इमेजिन करना है कि आपका फ्यूचर कैसा दिखेगा। तीसरा स्टेप, बेहतर रिलेशन के लिए रियलिस्टिक प्लान बनाना। उन चीजों को करें जिन्हें रियलिस्टिक प्लान बनाने में आपकी मदद कर सकती है। कोई भी नहीं बता सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए तैयार रहे कि चीज आपकी प्लान के हिसाब से नहीं होगी, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। आप प्रेजेंट में ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपका फ्यूचर को बेहतर बनाएंगी। आप अपने फ्यूचर को सक्सेस के लिए अभी तैयार कर रहे हैं इस माइंडसेट के साथ कि आपको लगता है कि आप फ्यूचर के बारे में अभी भी चिंता करेंगे। शायद नहीं, फ्यूचर कोई अमेजिंग करना और उसके लिए प्लानिंग करना एक ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी फैक्टर है। बुजुर्ग ने उसे आदमी को सलाह दी कि उसे अपना फ्यूचर अपने प्रेजेंट से बेहतर बनाना। आदमी कंफ्यूज था, वह ऐसा कैसे कर सकता है। फिर बुजुर्ग ने कुछ सवाल पूछे जिसका जवाब उसे आदमी को देना था। ये सवाल अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट को बनाने में मदद करेगी। मान लीजिए आदमी अपने प्रेजेंट पर फोकस कर रहा है। उसे इस बारे में सोचना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है और वह उसे कैसा महसूस करता है। जैसे वह एक मीटिंग में है, वह यह सोचकर एक बोरिंग मीटिंग में पॉजिटिविटी खोज सकता है कि कैसे उसकी मेहनत को सबने देखा और माना। उसे लगता है कि अब उसकी पहचान बनने लगी है। वह स्प्राइट और प्राउड महसूस करता है। अच्छा, फ्यूचर बनाने के लिए उसे आदमी को सोचना चाहिए कि वह क्या है जो उसके फ्यूचर को अच्छा बना सकता है, या अपनी करंट कंपनी में आगे बढ़ना और हाई पोजीशन पर पहुंचना, या अपनी स्किल्स को डेवलप करना। आदमी तय करता है कि कंपनी में उसकी ऊंची पोजीशन उसकी मदद करेगी। ऐसा करने के लिए उसके प्लान्स क्या है? एक तो यह है कि वह अपने करंट रोल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वह जिम्मेदार और एनर्जेटिक और काम का है। यह आदमी यकीनन वह फ्यूचर बना रहा है जो वह चाहता है। नेक्स्ट चैप्टर है आफ्टर दी स्टोरी। कहानी सुनाने के बाद लीज काफी एक्सपायर महसूस कर रही थी। लीज को इस बात का एहसास नहीं था कि वह अपनी जिंदगी को ज्यादा बड़ा बुरा बनाना इतना आसान था। उसने बिल से कहा कि वह कहानी में मिले सभी सबक को अपनी लाइफ में अप्लाई करेगी और इससे मिलने वाले रिजल्ट को बिल को बताएगी। 1 हफ्ते के बाद लीज ने बिल को फोन किया और साथ में लंच करने के लिए पूछा। जब उनकी मुलाकात हुई तो बिल अपने सामने एक नई लिस्ट को देख रहा था। वह मुस्कुरा रही थी और एनर्जी से भरी हुई थी। उसने बताया कि कहानी से मिले हुए सबक ने उसकी जिंदगी बदल दी है। लीज के बॉस अक्सर उसकी पिछली गलतियों गिनते थे। पहले तो लीज गुस्सा हो जाती थी कि उसके बॉस बार बार क्यों याद दिलाते हैं, लेकिन अब लीज को एहसास हुआ कि वह ऐसा ही गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वह उसे कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। लीज भी अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करती थी क्योंकि वह खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर रही थी। बिल की कहानी में लीज को प्रेजेंट मोमेंट में और ज्यादा मौजूद रहने में मदद की। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि जिंदगी उसके जॉब के आसपास नहीं घूमती। इसका एक बेटा था जिसे उसकी अटेंशन की जरूरत थी। लीज अपने लिए और अपनी जिंदगी से जुड़े करीबी लोगों के लिए समय भी नहीं निकाल पाती थी। धीरे धीरे वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से जीने लगी। वह दी प्रेजेंट से मिली हुई सीख को और लोगों के साथ भी शेयर करने लगे ताकि उनकी जिंदगी में भी अच्छा बदलाव आ सके। विल और लीज दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने इस वादे के साथ अपना लंच खत्म किया कि वह अपनी एबिलिटीज के हिसाब से बेस्ट लाइफ जींगे। और अब वह मोड जिससे हम कहते हैं कैलकुलेशन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना, अब हम रनिंग पॉइंट्स को दोहराएंगे। तो सबसे पहले आपने लीज के बारे में जाना कि वह ऐसी औरत है जिसके साथ कोई भी आसानी से रिलेट कर सकता है। वह स्ट्रेस्ड, थका हुआ और निराशा महसूस करती थी। वह अपनी जिंदगी से नाखुश थी। लीज ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए बेचैन हो गई थी। दूसरा, अपने प्रेजेंट की कहानी के बारे में जाना जो एक बुजुर्ग और छोटे बच्चों के बारे में थी। उसे बच्चों को पूरी जिंदगी बुजुर्ग ने इस कहानी के सिख के जरिए गाइड किया। यह कहानी आपको खुश और स्ट्रेस फ्री और संतुष्ट कर देगी। द प्रेजेंट की सीख है कि जो आपके साथ हो रहा है उसे पर फोकस करो और उसे अप्रिशिएट करो।
आप प्रेजेंट मोमेंट के साइड को देख के ऐसा कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट का पॉजिटिव साइड नहीं देख पाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर आप अभी दुख एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो अब पास्ट के बारे में सोचने का समय है। आप अभी तो एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि पास्ट का एक सबक है जिसे आप अनदेखा कर रहे। इसलिए आप अभी जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में सोचना होगा। गलतियों को याद करना अच्छा नहीं लगता, मगर वह आपको आगे बढ़ाने और बेहतर बनने में मदद कर सकती है। यह इस बात को याद रखने में भी मदद करता है कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते। इसलिए प्रेजेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की पूरी कोशिश कीजिए। आखिर में चिंता करके अपने प्रेजेंट को बर्बाद ना कीजिए। ज्यादा सोचने की टेंडेंसी को कंट्रोल करने का अच्छा तरीका है हमेशा प्रेजेंट को अप्रिशिएट करना। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के बारे में सोचें। आखिर में उन गोल्स के लिए एक प्लान बनाएं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। अपनी गलतियों के लिए खुद को तकलीफ देना आसान है। उन चीजों के बारे में सिर्फ चिंता करते रहना भी आसान है जो अभी तक हुई ही नहीं है, मगर यह चीज ही आपका बेस्ट वर्जन बनने से रोकेगी। इस वक्त आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसे अप्रिशिएट कीजिए। उसे अप्रिशिएट करने का समय निकालिए। आप अपने पास्ट और फ्यूचर को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने प्रेजेंट के बारे में जरूर कुछ कर सकते हैं। और प्लीज इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। तो आपको यह समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई बुक समरी के साथ में।